iOS 18 में तो काफी सारे फीचर आए हैं, बट ऐसे सीक्रेट फीचर भी आए हैं जो कि शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10, 20 और 30 नहीं बल्कि पूरे 42 प्लस ऐसे हिडन फीचर और ऐसे सीक्रेट फीचर बताने वाला हूं जो कि शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और कमेंट करके बताना कौन कौन से हिडन फीचर है वो आप लोगों को अभी तक पता नहीं था। iOS 18 में एक हिडन जेम भी है। जब अपना वॉल्यूम प्लस माइनस या फिर पावर बटन को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर काफी कमाल का मिनिमल बेजल एनिमेशन है वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। जब अपना आईफोन में ये वाला फीचर को आप यूज करेंगे तो आपका गाइस प्रीमियमनेस है आपका आईफोन का वो यहाँ पर इंक्रीज होने वाला है। तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना क्या आपको ये फीचर पता था। अब बात करें अगले फीचर की जो कि आप लोगों को यहाँ पर अपना ऐप आइकन का अगर टेक्स्ट को रिमूव करना है, यहाँ पर टेक्स्ट लेबल को हाइड करना है तो सिंपल सा कस्टमाइज में जाना है और लार्ज बटन पर टैप कर देना है तो आपका यहाँ पर जो टेक्स्ट लेबल है वो गायब हो जाएगा। बात करें अगले फीचर की जो कि गाइस अब से यहाँ पर आप कोई भी ऐप आइकन को विजेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने भी गाइस विजेट सपोर्ट करते हैं जो भी आइकन है तो यहाँ पर आप टैप करते जाएंगे विजेट पर तो उसकी जो साइज है वो यहाँ पर चेंज होती जाएगी। उससे उल्टा भी कर सकते हैं, कोई भी विजेट को आप यहाँ पर ऐप आइकन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात करें अगले फीचर की जो कि वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है अपने लॉक स्क्रीन पर। अब यहाँ पर गाइस अपना जो डिफिकल्ट या पुराना है टॉर्च और कैमरा उसको यहाँ पर चेंज करके कोई भी विजेट को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा रिमूव करना है, प्लस बटन पर टैप करना है और जो भी गाइस आप लोगों को टॉगल सेट करना है, चाहे सेल्यूलर डेटा हो, ब्लूटूथ हो, वाईफाई हो, उसको चूज कर लेना है। अब उसको इस्तेमाल करने के लिए सिंपल सा आप लोगों को ये जो नया टॉगल है उसको लॉन्ग प्रेस करना है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर वर्क करेगा। जैसे कि मैंने सेल्यूलर डेटा को जैसे लॉन्ग प्रेस किया तो वो अनेबल भी हो गया, अगेन प्रेस किया तो वो यहाँ पर टर्न ऑफ हो चुका है। बात करें अगले फीचर की जो कि आपको कंट्रोल सेंटर में देखने को मिल जाती है। आप सभी लोगों को पता है कंट्रोल सेंटर iOS 18 का काफी कस्टमाइज हो चुका है, बट यहाँ पर जो भी टॉगल है उसकी भी गाइस आप यहाँ पर जो पोजीशन है, उसकी जो डिजाइन है, उसकी जो साइज है उसको रिसाइज कर सकते हैं और गाइस अपनी मनपसंद का जो भी कंट्रोल सेंटर का लेआउट है उसको यहाँ पर आप मॉडिफाई करके बना सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी शॉर्टकट को अगर आपको ऐड करना है कंट्रोल सेंटर में तो वो भी अब पॉसिबल है। बात करें यहाँ पर न्यू फीचर्स की जो कि iOS 18 के वॉलपेपर में देखने को मिल जाता है। अब फाइनली डायनेमिक वॉलपेपर आप लोगों को देखने को मिल जाता है जो कि डे टू डे गाइस यहाँ पर हावर्स पर वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और आपके यहाँ पर आईफोन का जो लुक है वो काफी इंप्रेसिव लगने वाला है। साथ ही साथ गाइस यहाँ पर आप लोगों को जो क्लॉक देखने को मिल जाती है अब उसमें भी अपना लोकल लैंग्वेज है उसको चूज कर सकते हैं। जैसे कि मराठी, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़ जो भी लैंग्वेज अगर आप चूज करना चाहते हैं तो वो गाइस लोकल लैंग्वेज अपने क्लॉक के लिए भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को काफी अच्छा लगा। अगर आप कोई ट्राई करना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एक और गाइस यहाँ पर मल्टी कलर का भी फीचर आप लोगों को क्लॉक में देखने को मिल जाता है। बात करें अगला फीचर की जो कि वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन के ऐप रीअरेंजमेंट सेक्शन में। अब एंड्रॉइड की तरह आप यहाँ पर अपना ऐप आइकन है उसको कहीं भी और कभी भी कहीं भी प्लेस पर कस्टमाइज कर सकते हैं जो कि होम स्क्रीन सेटअप के लिए काफी मस्त है। बात करें अगले फीचर की जो कि गाइस वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है पावर ऑफ यानी कि शट डाउन में। अब आपको बटन से पावर ऑफ नहीं करना है, सिंपल सा कंट्रोल सेंटर में आपको ये जो पावर का बटन देखने को मिल जाता है उसको लॉन्ग प्रेस करना है तो अपना फोन है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में आपको प्राइवेसी और कंट्रोल का जो नया फीचर है वो देखने को मिल जाता है। अगर आपका बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक, कैमरा या फिर लोकेशन एक्सेस है तो वो आपको शो करेगा और यहाँ से गाइस आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ नए फीचर है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। बात करें अगले फीचर की जो कि आपको वाईफाई में देखने को मिल जाता है। अब गाइस प्राइवेसी को लेके यहाँ पर एक और फीचर ऐड कर दिया है कि जो वाईफाई एड्रेस है उसको गाइस आप रोटेटिंग कर सकते हैं, यानी कि थोड़े थोड़े देर के बाद आपका जो वाईफाई एड्रेस है वो यहाँ पर चेंज होता रहेगा तो कोई इजीली आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। बात करें अगले फीचर की जो कि वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है अपना कोई भी ऐप को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। फाइनली iOS 18 का मोस्ट अवेटेड फीचर आ चुका है। कोई भी एप्लीकेशन को अगर आप गाइस यहाँ पर ऐप लॉक लगाना चाहते हैं तो कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड नहीं करना है, सिंपल सा लॉन्ग प्रेस करके आप यहाँ पर ऐप लॉक लगा सकते हैं। वैसे गाइस यहाँ पर अगर आपको ऐप लॉक के अलावा ऐप हाइड भी करना है तो भी गाइस आप न्यू iOS 18 में ये पॉसिबल हो चुका है। ऐप लॉक और ऐप हाइड करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना है, रिक्वायर्ड फेस आईडी पर टैप करना है, हाइड एंड रिक्वायर्ड फेस आईडी पर टैप करेंगे तो आपका जो ऐप है वो आपके होम स्क्रीन के लेआउट से गायब हो जाएगा। अगर वो भी ऐप आप ऐप लाइब्रेरी में जाके सर्च करेंगे तो वो नॉट शो करेगा, यानी कि अवेलेबल ही नहीं होगा। तो उसको एक्सेस करने के लिए सिंपल सा ऐप लाइब्रेरी में चले जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, हिडन सेक्शन में जाना है तो यहाँ पर फेस आईडी डालने के बाद आप लोगों को अपना जो हिडन ऐप है वो देखने को मिल जाता है। फोटोज ऐप में भी काफी सारे कस्टमाइजेशन आ चुके हैं जिसमें से मुझे पर्सनली अच्छा लगा जो हिडन फीचर है वो है गाइस यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन।
अगर आप अपने फोटोज में स्क्रीनशॉट को सिर्फ देखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और सिर्फ स्क्रीनशॉट को रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी अब पॉसिबल है। अपनी जो लाइब्रेरी है उसमें से स्क्रीनशॉट को अनटैप कर देंगे तो गाइस जितने भी सारे स्क्रीनशॉट आपने खींचे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर गायब हो जाएगा। इसके अलावा गाइस स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो भी आप लोगों को शो करने को देखने को मिल जाता है। जूम इन और जूम आउट का भी जो फीचर है वो भी गाइस अब अपने फोटोज ऐप में हिडन देखने को मिल जाता है। वैसे ही गाइस एक और फीचर आप लोगों को हिडन देखने को मिल जाता है अपना फोटो एडिटर ऐप में। अपना जो फोटो एडिटर का अपीयरेंस है उसको आप डार्क मोड या फिर लाइट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर शायद पता ना हो। अब एक और गाइस नया फोटोज ऐप में सेक्शन देखने को मिल जाता है, वो है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज गाइस न्यू एआई बेस्ड आप लोगों को फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जब भी कोई नया फोटो आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कैटेगराइज हो जाएगा कि कौन सा फोटो क्या है। जैसे कि क्यूआर कोड हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, हैंड राइटिंग हो गया, तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा ये जो फीचर है वो किस कैटेगरी में आता है। तो गाइस इजीली आप अपने जो फोटोज है उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस यहाँ पर एक और नया क्रॉप मोड देखने को मिल जाता है। अगर आप क्रॉप मोड में जाएंगे तो फ्री क्रॉप तो आप कर ही सकते हैं, बट नया गाइस आपको लॉक एस्पेक्ट रेशियो करके भी फीचर्स देखने को मिल जाता है। यानी कि सेम स्टाइल में गाइस आप अपना मैक्सिमाइज या मिनिमाइज फोटो क्रॉप कर सकते हैं, बट उसका जो विड्थ और जो लेंथ है वो गाइस सेम एस्पेक्ट रेशियो में रहेगा। यानी कि 60:9 रखा तो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पर कॉपी एडिट्स में भी न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है। मान लीजिए आपने 2-3 यहाँ पर एडिट्स किए, क्रॉप किया, तो कॉपी एडिट्स में जाएंगे तो आपका ऑप्शन है क्या फीचर आप लोगों को कॉपी करना है। तो जो भी एट्रीब्यूट आपको कॉपी करना है वो अनेबल कर दीजिए, फिर कॉपी कीजिए, और जो भी फोटोज में पेस्ट करना है तो सिंपल सा पेस्ट एडिट पर टैप करेंगे तो जो भी गाइस आपने कॉपी एडिट्स किया है वही सिर्फ यहाँ पर पेस्ट होने वाला है। एक्सेसिबिलिटी में गाइस काफी सारे न्यू फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला है म्यूजिक हैप्टिक्स का। अब गाइस iOS 18 में जो भी म्यूजिक आप प्ले करेंगे एप्पल म्यूजिक में, तो वो अपना फोन है वो वाइब्रेट करने लगेगा, आपको फील होगा जो भी साउंड बैकग्राउंड में बजता है। तो गाइस ये काफी कमाल का काफी इंप्रेसिव फीचर है, हालांकि बैटरी भी इतना ड्रेन कर लेता है। इसके बाद एक और फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल जाता है म्यूजिक को लेके, वो है कैमरा में, और वो फीचर है गाइस यहाँ पर अलाउ ऑडियो प्लेबैक। यानी कि जब भी गाइस आप म्यूजिक को रन करते हैं और उसके दौरान अगर आपको वीडियो शूट करना है तो आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो चलता ही रहेगा, आप वीडियो भी शूट कर पाएंगे, और जो नया म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में उसका भी आप रिकॉर्डिंग अपने वीडियो में ले सकते हैं। पहले ऐसा नहीं वर्क करता था, पहले ऑटोमेटिक म्यूजिक स्टॉप हो जाता था, बट फाइनली गाइस आप अपना जो म्यूजिक है उसको बैकग्राउंड में रन करके वीडियो भी शूट कर सकते हैं। बात करें अगले फीचर्स की जो कि वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, वो है व्हीकल मोशन क्यूज। अब ये क्या है गाइस, आप लोगों को शायद पता होगा जब भी आप व्हीकल में कोई रीडिंग करते हैं, आर्टिकल रीड करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो आपको थोड़ा गाइस वॉमिट टाइप का फील होता है, बट उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक नया फीचर आ गया है जो कि वो है यहाँ पर व्हीकल मोशन क्यू। इसको अनेबल करने के बाद गाइस कुछ डॉट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में गाइस यहाँ पर चलेंगे, तो आपको गाइस यहाँ पर जो सिकनेस है वो कम हो जाएगा। तो वो एक्सेसिबिलिटी में आप लोगों को यहाँ पर मोशन सेक्शन में अंदर देखने को मिल जाता है। ये जो फीचर है व्हीकल मोशन क्यूज, उसको आप ऑटोमेटिक रख सकते हैं, तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट भी करेगा और आप कंट्रोल सेंटर में उसका विजेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगेन एक्सेसिबिलिटी में एक और नया फीचर्स देखने को मिल जाता है जो कि मोस्ट अवेटेड iOS 18 का फीचर है, क्योंकि वो है आई ट्रैकिंग का। सिंपल सा आई ट्रैकिंग अनेबल करेंगे तो कुछ टेस्ट आपको यहाँ पर पास करने हैं। जो भी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर डॉट शो करते हैं उसको सिंपल सा आप लोगों को देखना है और ऑटोमेटिक गाइस आपके यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। इसके बाद गाइस आप अपनी आई से जहीं पे देखेंगे तो सब कुछ गाइस प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, और बैक करना है, कोई बटन प्रेस करना है तो उस पर लॉन्ग आपको वॉच करना है। थोड़ी देर वॉच करेंगे 2-3 सेकंड तो वो फीचर अनेबल, डिसेबल और मूवमेंट जो भी करवाना है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस कीबोर्ड में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अब यहाँ पर आप मल्टीलिंगुअल, बाइलिंगुअल काफी सारी लैंग्वेज है उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 2-3 लैंग्वेज एक साथ आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक ही कीबोर्ड से गाइस जितना मर्जी जो भी लैंग्वेज में टाइप करना चाहो वो कर सकते हैं। यानी कि बार बार आपको कीबोर्ड है वो चेंज नहीं करना है, सिंपल सा जनरल में जाके कीबोर्ड में जाके कोई भी कीबोर्ड आप चूज कर सकते हैं। iOS 18 में पासवर्ड का जो नया एप्लीकेशन है वो आ चुका है, जहां पर काफी सारे फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। बट अब यहाँ से गाइस अपना जो वाईफाई पासवर्ड है वो भी किसी आईफोन यूजर के साथ शेयर कर सकते हैं। सिंपल सा शो नेटवर्क क्यूआर पर टैप करना है, जो भी आईफोन यूजर है क्यूआर स्कैन करेगा वो ऑटोमेटिकली आपके वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। iMessage में गाइस सेंड लेटर करके एक नया फीचर्स देखने को मिल जाता है जो कि काफी मोस्ट अवेटेड फीचर था, काफी लोग इंतजार कर रहे थे। अब फाइनली गाइस आप अपनी मर्जी से शेड्यूल मैसेज को यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई शेड्यूल मैसेज को क्रिएट कर दिया, फिर आपने अपना आईफोन है उसको स्विच ऑफ भी कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली वही टाइम पर अपना जो मैसेज है उसको फॉरवर्ड कर देगा, जो कि काफी कमाल का काफी सही मैसेज फीचर है जो कि हैप्पी बर्थडे के लिए काफी काम आता है। अब आप लोगों को पता है आईफोन और आईपैड में नोट्स में काफी सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, एआई भी आ चुका है,
तो कोई भी नोट्स में गाइस आप ड्रॉ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर AI बेस्ड वर्क करने लगेगा। अब ड्रॉ फीचर्स तो वर्क करता है, बट ये जो मैथ्स नोट है वो अपने कहीं भी आईफोन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई मैसेज में जाके मैं 2+5 लिखूँ और इसके बाद गाइस यहाँ पर इक्वल का प्रेस करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली गाइस यहाँ पर कैलकुलेशन कर देता है। इजी से लेके एडवांस तक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी टास्क कर देता है। तो आप अपना व्हाट्सअप, मैसेज, टेलीग्राम, नोट्स कहीं पे भी गाइस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली काफी मस्त है। इसके बाद गाइस आई मैसेज में न्यू एनिमेशन टेक्स्ट का एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब कोई भी आई मैसेज को आप सेंड करेंगे तो साथ ही साथ उसमें आप एनिमेशन भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एनिमेशन लगा दिया कुछ जंपिंग वाला, और जैसे ही मैं मैसेज सेंड करूंगा तो सामने वाला पर्सन जब रीड करेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एनिमेशन कंप्लीट करता जाएगा। अब फाइनली गाइस T9 डायलर है वो आ चुका है हमारे आईफोन में। अब यहाँ पर कोई भी फोन आप लगाना चाहते हैं सिर्फ ABCD से, जैसे कि हम पापा को लगाना चाहते हैं तो 7 to प्रेस करने के बाद हम इजीली अपना डायलर है वो लगा सकते हैं। सेटिंग में भी गाइस AI बेस्ड न्यू सजेशन आ चुका है, जो कि जो आप बार बार सर्च करते हैं वो यहाँ पर आप शो करेगा। इसके बाद गाइस थेनोस इफेक्ट है वो आपके डिवाइस में यानी कि सफारी में आ चुका है, हाइड डिस्ट्रक्टिव आइटम करके। जो भी अनवांटेड एड आप लोग देखते हैं वेबसाइट पे जाके सिंपल सा इसको हाइड करेंगे और पेज को रिफ्रेश भी करेंगे, बार बार आएंगे। ए वाली जो एड और ए वाला जो फीचर है वो आपको बार बार रिपीट देखने को नहीं मिलेगा। कैलकुलेटर में एक और गाइस यूनिट कन्वर्टर करके फीचर आ गया है, जो कि मेरे को भी काफी पर्सनली रिक्वायरमेंट था, क्योंकि बार बार मेरे को गूगल में जाकर सर्च करना पड़ता था। अब फाइनली गाइस यूनिट कन्वर्टर है वो भी आ चुका है। काफी सारी यूनिट है, लेंथ, विड्थ, यूरो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, जो भी आप बोलो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब एक बार चेक करना अपने कैलकुलेटर में जाके क्या गाइस ये यूजफुल फीचर आप लोगों को देखने को मिला है या फिर नहीं। साथ ही साथ गाइस यहाँ पर हिस्ट्री भी आ चुकी है कैलकुलेटर की, जो कि डेटा रिकॉर्ड करती है। अब गाइस यहाँ पर नोट्स ऐप में अब अपना जो वॉइस है उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसका भी ट्रांसक्राइब यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि आपको सिंपल सा अपना जो वॉइस नोट है उसको क्रिएट करना है, फोन लॉक कर दोगे तो भी कैसे बैकग्राउंड में चलेगा। इसके बाद सिंपल सा डन बटन पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो रिकॉर्डिंग के साथ साथ गाइस आपका ट्रांसक्राइब भी यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि वीडियो या ऑडियो प्ले ही करना पड़े, आप रीड भी कर सकते हैं। सेम फीचर आपकी वॉइस मेमो में भी आ चुका है। सिंपल सा वॉइस मेमो में आप कोई भी वॉइस रिकॉर्ड भी करेंगे तो उसमें भी गाइस ट्रांसक्राइब का जो फीचर है वो अब आ चुका है। तो एप्पल वाले ट्रांसक्राइब फीचर पर काफी वर्क कर रहे हैं, बट यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज हमारा सपोर्ट नहीं करता है। इसके बाद गाइस बात करें कैलेंडर में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। आप इजीली कैलेंडर से ही गाइस अब यहाँ पर अपना जो रिमाइंडर है, अपना जो टास्क है, अपना ग्रोसरी है, सब कुछ सेट कर पाएंगे, जो कि आपके कैलेंडर में भी ऐड हो जाएगा और आपके यहाँ पर नोट्स में भी ऐड हो जाएगा। अगर आप एप्पल टीवी यूज करते हैं तो कुछ छोटे बहुत यहाँ पर बड़े इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं, जो कि हिडन भी है, शायद आप लोगों को पता नहीं ही होगा। अब यहाँ पर कोई भी एपिसोड या कोई भी मूवी आप एप्पल टीवी पे चेक करेंगे तो जैसे हमारे हॉटस्टार या फिर अमेजॉन प्राइम पर नहीं होता है कि जो हमको रियल टाइम कास्ट शो करें, वैसे गाइस इनसाइट यहाँ पर आ चुका है कि ऑन स्क्रीन जो भी कास्ट यहाँ पर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब मेरे को एक पर्सनली अच्छा फीचर लगा, जो कि वो है गाइस ऑडियो में। ऑडियो में जाएंगे तो एनहांस डायलॉग करके एक नया फीचर आ चुका है, जहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, बूस्ट और एनहांस। बूस्ट पर जैसे ही टैप करेंगे तो गाइस उसकी जो बैकग्राउंड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी। एनहांस पर टैप करेंगे तो जो बैकग्राउंड का साउंड है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा और आपको क्लियर कट अपना जो ऑडियो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर कोई मान लीजिए मूवी या शो में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है तो उसको अपना एप्पल म्यूजिक में ऐड करना है, तो सिंपल सा यहाँ पर इनसाइड में आके इस म्यूजिक पर टैप करेंगे तो वो गाइस विद इन 1 सेकेंड आपके एप्पल म्यूजिक में यहाँ पर ऐड वाले सेक्शन में आ जाएगा। रिसेंटली एडेड में आप चेक करेंगे तो वो जो म्यूजिक है वो आपकी डिवाइस में यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो गाइस काफी सारे हिडन फीचर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट फीचर आया है, जो कि वो मेरे को पर्सनली फेवरेट है, वो है वोकल शॉर्टकट्स का। वोकल शॉर्टकट्स यानी कि आब्राकाडाब्रा जैसा जब जादू करते हैं, जो भी आप बोलोगे वैसा आपका आईफोन यहाँ पर परफॉर्म करेगा। मान लीजिए हमको यहाँ पर कैमरा ओपन करना है तो जो भी आपको यहाँ पर फेस बोलना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्नैप स्नैप, तो जैसे ही मैं स्नैप स्नैप बोलूंगा तो वो वर्क करेगा। बट उससे पहले गाइस आपको 3 ट्रायल देना है, तो वो आपका जो वॉइस है वो यहाँ पर क्लियर कट समझ जाएगा। और गाइस यहाँ पर अपना आईफोन को थोड़ा दूर रख दो और इसके बाद गाइस जो भी फ्रेश टाइप किया जैसे कि स्नैपी स्नैप, तो विद इन 1 सेकेंड में गाइस आपका जो यहाँ पर कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। गाइस जादुई खजाना आपके डिवाइस में आ चुका है, तब इस बार जरूर ट्राई करना। अगेन मैं बोलता हूँ स्नैपी स्नैप, तो गाइस देख सकते हैं इजीली 1 क्लिक में यहाँ पर या 1 वॉइस में ही हमारा जो फीचर है वो अनेबल हो जाता है। तो मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगा, आप भी कमेंट करके बताना कि आपको ये अच्छा लगा या फिर नहीं। अब फाइनली गाइस यहाँ पर फोटोज ऐप में अब वीडियो सर्च भी आ चुका है। अगर आप मान लीजिए स्पोर्ट्स
कोई भी कार बार कुछ भी सर्च करोगे तो अगर आपके वीडियो में भी ये फीचर्स करता है तो वो आपकी वीडियो भी यहाँ पर आप शो करने लगे। जैसे कि यहाँ पर स्पोर्ट्स लिखा है तो जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी है वो सब कुछ गाइस यहाँ पर मेरे को शो करने लगी है। तो गाइस ये इंप्रूवमेंट हो चुका है और आने वाले दिनों में और भी काफी सारे यहाँ पर इंप्रूव है वो आप लोगों को iOS 18 में देखने को मिलेगा। तो बस इतने ही सीक्रेट फीचर गाइस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। आने वाले दिनों में इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आपने हमारी चैनल टेक रस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर iOS अपडेट के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बाय द वे गाइस कमेंट करके बताइए कौन सा हिडन फीचर आप लोगों को इस iOS 18 में पता नहीं था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।